बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय, आशुपिता भगवान की जय। गुरु प्रिय साधकों, महाराज श्री ने समाधि काल के जो बाद के अनुभव हैं वह किसी एक साधक को नहीं बल्कि बहुत से साधकों को कराए हैं कि समाधि काल के बाद का दृश्य कैसा होगा और कैसे महाराज जी समाधि से उठेंगे और क्या उस समय का नज़ारा रहेगा। बस हमें इतना होना चाहिए कि हर पल अपने गुरु के वचनों को मानते हुए उनकी आज्ञा में चलते हुए सदा इस पथ पर अपने गुरु के साथ चलना चाहिए, क्योंकि महाराज जी अक्सर कहा करते थे कि भक्ति पथ जो है वह एक तलवार की धार की भांति होता है। इस पर चलना हर एक के बस की बात नहीं होती। इस पर केवल वही शिष्य चल पाते हैं जो अपने गुरु की आज्ञा में चलते हैं। लेकिन दूसरी तरफ यह पथ उन भक्तों के लिए फूलों के समान भी होता है जो अपने गुरु की आज्ञा को सिरों धरकर इस पथ पर सहजता से चल पाते हैं। हमें भी वैसे ही शिष्य बनना है जो गुरु महाराज जी की हर एक आज्ञा को मान ध्यान साधना द्वारा गुरु महाराज जी को रिझा लें और उन्हें वापस लौटने के लिए मजबूर कर दें। प्यारे साधकों, मुझे एक बात याद आती है कि मीराबाई ने अकेले ही भगवान श्री कृष्ण को इस धरा पर प्रकट होने के लिए विवश कर दिया था। फिर हमारी तो गिनती लाखों में है। क्या हम अपने आराध्य गुरुदेव श्री आशुतोष भगवान को इस धरती पर प्रकट नहीं कर सकते? हमें भी वैसी साधना, वैसी भक्ति करनी चाहिए जिससे हमारे आराध्य रिझ कर हमें दर्शन दे। महाराज जी बहुत बार कहा भी करते हैं कि हमारी साधना ऐसी होनी चाहिए कि हमारा गंतव्य ईश्वर हमारे सामने प्रकट होने को विवश हो जाए। ऐसी ही साधना और भाव हर एक साधक के बीच होने चाहिए। महाराज जी को हमारे पैसे से नहीं बल्कि हमारी भावनाओं से प्यार है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अनुभव, जिसका टाइटल है महाराज श्री ने दिखाया समाधि काल के बाद का दृश्य। और यह अनुभव है हमारी एक समर्पित गुरु बहन साध्वी चारू भारती जी का। सो चलिए सुनते हैं आज का अनुभव। चारू भारती जी बताती हैं कि मेरा दिव्य अनुभव आरंभ होता है नूर महल आश्रम की पावन पुनीत धरती से। आज उस धरती पर मानो मेला लगा हुआ था, क्योंकि गुरुदेव श्री महाराज जी समाधि से लौट आए थे। उसके बाद मुझे नूर महल आश्रम का सत्संग हॉल दिखाई दिया। हाँ, वही हॉल जिसमें अक्सर हम महाराज जी के दर्शन प्राप्त करते थे। महाराज श्री ने येलो और ऑरेंज कलर के कॉम्बिनेशन वाले बहुत ही सुंदर वस्त्र धारण किए हुए थे और वे अपने आसन पर विराजमान थे। महाराज श्री के सामने अपार संगत भी बैठी हुई थी। संगत अपने प्यारे सतगुरु का दर्शन भी कर रही थी और साथ ही साथ उनसे प्रश्न भी पूछ रही थी। जिसके मन में जो भी प्रश्न था वह महाराज श्री से प्रश्न पूछे जा रहे थे और महाराज श्री बड़ी सहजता से उनको उनके प्रश्नों के उत्तर दे रहे थे। वैसे तो वहाँ काफ़ी लंबे समय तक प्रश्नोत्तरी चलती रही, लेकिन मुझे उन सभी में से केवल एक ही शब्द याद रहा। संगत में से किसी ने महाराज श्री से पूछा, महाराज श्री, समाधि काल में बहुत से साधक इस भक्ति पथ से छूट गए हैं। उन्हें संदेह था कि शायद अब आप वापस लौटकर नहीं आएंगे। मंच पर आसीन हमारे भगवान गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी ने एकदम स्पष्ट आवाज में कहा, अधूरा नहीं था मैं जो तुम्हें अधूरा छोड़ जाता। इतना कहकर महाराज श्री ने वहां उपस्थित सारी संगत को आशीर्वाद दिया और फिर प्रसाद लुटाया। बस इसी दृश्य के साथ अंतर जगत का यह नज़ारा विलुप्त हो गया और हमारे प्यारे गुरुदेव
आशु पिता सदा ही हम पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें और हम सदा उनके पथ पर चलते रहें। प्यारे साधकों, यह सभी आप और हम अच्छे से जानते ही हैं कि हमारे गुरु पूर्ण हैं और जो पूर्ण होता है वह हमेशा पूर्णता से ही अपने शिष्यों को संभाल के रखता है और हमें डरने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि एक बार महाराज श्री ने सत्संग के दौरान भी कहा था कि आपको पूर्ण दरबार मिला है, बस आप इसे पूरी आस्था और विश्वास से जुड़े रहना तो आपका कल्याण निश्चित ही संभव है। अपना कल्याण हमारे अपने ही हाथों में है। आपने बहुत बार सत्संग में सुना ही होगा कि महाराज श्री ने स्वयं कहा है कि किसी व्यक्ति को अपने जीवन में 4 चीज़ें मिल जाए तो वह भाग्यशाली होता है। क्या? नंबर 1, मानव जीवन जो हमें ईश्वर कृपा से मिल ही चुका है। दूसरा, सद्ग्रंथ, हमें सद्ग्रंथों का आश्रय प्राप्त होना, उनका ज्ञान होना कि सद्ग्रंथों के अंदर कैसे गुरु महिमा का जिक्र किया गया है और कैसे गुरु का वर्णन ग्रंथों के अंदर किया गया है। और तीसरा, पूर्ण गुरु का हमारे जीवन में आना, और यह महाराज श्री की कृपा से हम महाराज श्री के चरणों से जुड़ चुके हैं और हमें पूर्ण गुरु मिल चुके हैं। और चौथा और आखिरी, हमारी स्वयं की कृपा होनी। जब तक हम स्वयं अपने ऊपर कृपा नहीं करेंगे, अर्थात स्वयं की कृपा का अर्थ है हम ध्यान साधना नहीं करेंगे, तब तक उस ज्ञान का, उस मानव जन्म का, उन सद्ग्रंथों का और उस पूर्ण गुरु का हमारे जीवन में कोई लाभ नहीं है। इसलिए महाराज जी अक्सर कहा करते हैं कि हमें साधना करनी है और इस पथ पर बढ़ते चलना है। इसी आशा के साथ कि आप नित्य ध्यान करेंगे, गुरु महाराज श्री के चरणों में अपनी आस्था को ऐसे जोड़े रखेंगे और गुरु महाराज जी के लिए हमेशा अपने प्रेम भाव को ऐसे जागृत कर रखेंगे। इसी के साथ मैं आज के दिव्य अनुभव को यहीं समाप्त करती हूँ। तो बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय, आशु पिता भगवान की जय। जय महाराज जी की। भाइयों और बहनों, ऐसे ही दिव्य अति दिव्य अनुभवों का रोज़ आनंद लेने के लिए मेरे चैनल DJJS परिवार को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ में ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी आप तक समय रहते पहुंच सके। और कमेंट बॉक्स में ओम श्री आशुतोषाय नमः लिखना मत भूलिएगा। जय महाराज जी की जय, आशु पिता भगवान की। ओम श्री आशुतोषाय नमः।